ये सिर्फ नागपुर की मिट्टी नहीं, ये उस संघर्ष की भूमि है जहां से निकले नायक, जिन्होंने लाखों जिंदगियों को रोशन किया। 9 अक्टूबर 1952, इसी दिन एक बच्चे ने इस धरती पर कदम रखा, नितिन राउत। साधारण परिवार, साधारण परिस्थितियां, लेकिन सपने असाधारण। वो कहते हैं ना कि बचपन में ही बच्चों चाल चलन उससे वो पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। मैं बहुत गरीब घर से वो आए हुए थे। टूटा फूटा घर था अशोक नगर में, और सुबह हुई कि मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे अपने घर से निकल के उनके तरफ जाया करता था। पिताजी मिल में काम करते थे और घर की हालत बहुत खराब, तो माँ इधर उधर काम करती थी और इस तरीके से उनका उधर निर्वाह चलता था। कोई नौकरी पे नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे। लेकिन तब भी इनकी सोच बहुत ऊंची रहती थी कि समाज के लिए कुछ तो भी करना चाहिए। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी, उनकी मां समाज की सेवा में समर्पित। संघर्ष उनके खून में था और समाज का उद्धार उनकी आत्मा का ध्येय। डॉक्टर नितिन राउत की शिक्षा ही उनके भविष्य की नींव थी। आर्थिक तंगी के बावजूद डॉक्टर राउत ने नगर पालिका के स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बड़े सपने देखे। बीए, बीएससी, एमए और अंबेडकर विचार में पीएचडी के साथ साथ उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से भी उच्चतम प्रबंधन शिक्षा हासिल की। उनका शिक्षा के प्रति समर्पण उनके भविष्य के कार्यों का आधार बना। हो गया कि दोनों एक ही टाइम पर होता था। हो गया कि मेरा लड़का भी एडमिट था, कुणाल 5 साल का था, और साहब को टिकट के लिए पैसे होना था टाइम पर फॉर्म भरने के लिए उस पीरियड में। तो मेरी मम्मी ने उस पीरियड में उनको पैसे दिए जब पहले टिकट मिली थी तब। डॉक्टर नितिन राउत का राजनीतिक सफर उनके छात्र जीवन से ही शुरू हुआ, जब उन्होंने रिपब्लिकन छात्र संघ के सदस्य के रूप में अपने साथी छात्रों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। दलित पैंथर में सदस्यता और कांग्रेस पार्टी में 38 साल से अधिक सेवा का अनुभव उनके नेतृत्व की गहराई को दर्शाता है। नितिन राउत साहब की राजनीति जो शुरू हुई है वो पहले सोशल स्टेज से शुरू हुई है। यानी वो स्टूडेंट जब थे तब वो रिपब्लिकन विद्यार्थी फेडरेशन के वो मेंबर थे, और हमारे इस नागपुर शहर में और पूरे महाराष्ट्र के इसमें सबसे ज़्यादा वो जो मूवमेंट चली रिपब्लिकन विद्यार्थी फेडरेशन, ये विदर्भ लेवल पे बहुत बड़े पैमाने पे थी और तब वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे। बचपन से ही उनको, मतलब बचपन से बोले तो जब से वो स्कूल और कॉलेज जाने तक के उनको पब्लिक में जाना और पब्लिक की समस्याएं सुनना, इसमें वो बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगे थे। उसके बाद फिर दलित पैंथर का यह आया, लेकिन दलित पैंथर के पहले भी युवक कांग्रेस के वो पदाधिकारी थे और ऐसे बड़े बड़े नेताओं के बीच में बैठना शुरू हुआ। तो मैं इनके मदर को हमेशा एक क्या बोलते हो, चिढ़ाने की जो बात रहती है, मजाक के तौर पे मैं कहता था कि आई तुम्हारा लड़का क्या कुछ बनने वाला नहीं, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो। बहुत ज़्यादा उसको हवा देते। तो वो कहती थी कि राजा एक बात ध्यान में रख, मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक मैं मेरे इस बेटे को लाल दिए की गाड़ी में बैठा हुआ नहीं देखूंगी। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि वो जब मिनिस्टर बने तो सबसे पहले उन्होंने अपने माँ को लाल दिए की गाड़ी में घुमाया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में ऊर्जा, गृह, जेल और कई महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया, जहां उनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लिए समानता और न्याय था। उत्तर नागपुर एक समय था जब यह क्षेत्र उपेक्षा का शिकार था।
टूटी फूटी सड़कों से लेकर भीड़ भाड़ वाली गलियां। जब पहली बार 1999 में जब वो आमदार करके चुन के आए, तब हमारा ये जो उत्तर नागपुर है, वो उत्तर नागपुर के बारे में पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि ये दलितों का सबसे डेंज एरिया था और डेंजर एरिया माना जाता था, लोग अच्छी नज़र से नहीं देखा करते थे। तो उन्होंने एक मन में डिसाइड कर लिया कि भाई अपने इस उत्तर नागपुर में लोग अगर चर्चा करें तो अच्छी चर्चा करनी चाहिए, उसके ऊपर उनकी धारणाएं अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत भरकस कोशिश किया। लेकिन डॉक्टर नितिन राउत ने इस क्षेत्र की सूरत बदल दी। नागपुर के यातायात को सुगम बनाने के लिए उन्होंने कई फ्लाईओवर बनाए, जिनमें हर एक ने शहर की गति को बदल दिया। आज नागपुर विकास का प्रतीक है और ये सब उनके संकल्प का परिणाम है। जैसे अभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कन्वेंशन जो सेंटर बना है, बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, तारीफ भी बहुत करते हैं। वहाँ गरीब लोगों को, बच्चों को सब पढ़ने का, लाइब्रेरी की पूरी व्यवस्था उन्होंने, ई लाइब्रेरी तक की उन्होंने व्यवस्था की। नागपुर का गौरव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ये न सिर्फ एक इमारत है, ये विचारों, संस्कृति और ज्ञान का संगम है। कन्वेंशन सेंटर की विशेषताएं इसे एक वैश्विक मानक बनाती हैं। यहाँ अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, बैठक कक्ष और प्रदर्शनी स्थल है। 1000 से अधिक लोगों की क्षमता वाला ये केंद्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक न्याय के आंदोलनों के लिए एक प्रमुख स्थल है। दलित समाज के उत्थान के लिए ये केंद्र आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है। वो तकरीबन 20 साल से एमएलए और बीच बीच में मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने जो उत्तर नागपुर में मुस्लिम समाज के लिए जो काम किया है, ऐसे सराहनीय काम जो है इसके पहले किसी भी एमएलए या मिनिस्टर ने उत्तर नागपुर के मुसलमानों के लिए नहीं की। कि उत्तर नागपुर में मुस्लिम समाज के लिए इस्लामिक कल्चर सेंटर हो, ईदगाह हो या मस्जिद मदरसों के काम हो या फिर प्ले ग्राउंड पर लाइब्रेरी हो, ये सारी जो चीज़ें हैं, उसके अलावा जो मुस्लिम बस्तियां हैं उसका डेवलपमेंट हो, जैसे रोड हो गया और भी विभिन्न प्रकार के काम हो गए, हाई मार्क्स, मिनी हाई मार्क्स लाइट हो गए। अदरवाइज उसके अलावा जो उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए काम किया वो काबिल तारीफ है। मैं 25 साल से डॉक्टर नितिन राउत साहब से जुड़ा हुआ हूँ और उनसे जुड़े रहने का कारण ही ये है। ताजनगर में डॉक्टर नितिन राउत ने इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कराया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि समन्वय और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। ये केंद्र मुस्लिम समुदाय के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो समाज में समन्वय और भाईचारे को मजबूत करते हैं। डॉक्टर नितिन राउत साहब को मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। डॉक्टर नितिन राउत साहब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों पे चलने वाले व्यक्ति है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों पे चलते हुए उन्होंने सर्व समाज के लिए इस विधानसभा में काम किया है। जहाँ पे उत्तर नागपुर विधानसभा में आप देखेंगे स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल बनाने का काम किया, जो अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। स्वास्थ्य के बिना प्रगति अधूरी है। डॉक्टर नितिन राउत ने उत्तर नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल की स्थापना की, एक ऐसा चिकित्सा केंद्र जो आज नागपुर के लिए जीवन रेखा बना हुआ है। अस्पताल में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आंतरिक चिकित्सा से लेकर सर्जरी, हृदय रोग, स्त्री रोग और बाल चिकित्सा तक हर विभाग यहाँ उत्कृष्टता से जुड़ा हुआ है।
अत्याधुनिक उपकरणों से लैस ये अस्पताल नागपुर के निवासियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का एक प्रमुख केंद्र है। उत्तर नागपुर, ये उत्तर नागपुर नहीं, उत्तम नागपुर बनाने वाले नितिन जी राउत है। प्रकृति से जुड़ाव इंसान को सुकून और शांति देता है। डॉक्टर नितिन राउत ने उत्तर नागपुर में कई पार्कों का निर्माण कराया, जो न केवल पर्यावरणीय धरोहर है बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए विश्राम और आनंद का स्थान है। अंबेडकर उद्यान, पंचशील पार्क और झूलेलाल पार्क ये केवल हरे भरे स्थान नहीं है, ये जगह स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पथ प्रदर्शन के लिए पक्के रास्ते, योग और ध्यान के लिए समर्पित स्थान और बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ये पार्क हर उम्र के लोगों के लिए मानसिक और शारीरिक शांति का स्रोत बन चुके हैं। कला और संस्कृति समाज का प्रतिबिंब होती है। बाबू हरिदास जी अनवले सांस्कृतिक सभागार में डॉक्टर नितिन राउत ने उत्तर नागपुर के नागरिकों को एक मंच प्रदान किया, जहां कला, विचार और समाज का संगम हो सके। इस सभागार की विशेषता इसकी बहुआयामिता में है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य प्रस्तुतियां और सामुदायिक आयोजनों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। सभागार का उद्देश्य उत्तर नागपुर की सांस्कृतिक धड़कन को जीवित रखना है। युवाओं के लिए जो कार्य किए हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी बाजीराव साखरे लाइब्रेरी लक्ष्मीबाग में बनाई। अगर वहाँ जाकर देखोगे उस लाइब्रेरी की क्वालिटी इतनी अच्छी बनी है, नागपुर शहर में कहीं भी नहीं बनी ऐसी लाइब्रेरी जो उत्तर नागपुर के आमदार नितिन जी राउत ने बनाई है। वैसे ही उत्तर नागपुर में जितनी भी लाइब्रेरी है वहाँ पे उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए जो कार्य किए हैं, वहाँ से बच्चे पढ़कर कोई IPS, IAS और ऐसी पढ़ाइयों में आगे आगे जाता है। डॉक्टर नितिन राउत का विश्वास था कि शिक्षा ही समाज की प्रगति का मूल आधार है। उत्तर नागपुर में उन्होंने बाजीराव साखरे ई लाइब्रेरी की स्थापना की, जो ज्ञान और डिजिटल शिक्षा का प्रतीक है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए हजारों किताबें, इंटरनेट की सुविधा और एक शांत वातावरण उपलब्ध है। ये लाइब्रेरी क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक केंद्र बन चुकी है। वैसी ही छत्तीसगढ़ में भी जब सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में 10 सीटें थी शेड्यूल कास्ट की, 70 में से। उसमें से हमने करीबन 6-7 सीटें चुन के लाए थे शेड्यूल कास्ट की। तो ये उनके काम करने का तरीका रहा और आत्मविश्वास से इतने भर के रहते थे वो कि सब साथियों को एक अलग एनर्जी मिलती है उनके सानिध्य में रहने के बाद। और उनका जो काम करने का जो तरीका है वो इतना मोटिवेटिव रहता है कि आदमी पीछे मुड़ के कभी देखता ही नहीं। राहुल जी भी हमारे कार्यक्रम में आए थे जब ये चेयरमैन बने और पहली बार जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती मनाई गई तालकटोरा कोई तो भी स्टेडियम था दिल्ली में, तो राहुल जी ने भी उस कार्यक्रम को आने के बाद बहुत खुश हुए थे। वो सब देख के पूरा तालकटोरा स्टेडियम भर गया था। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए डॉक्टर नितिन राउत ने खेल सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी। अमर ज्योति नगर में स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्पोर्ट्स सेंटर न केवल खेल प्रेमियों के लिए बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए फिटनेस और स्वास्थ्य का केंद्र है। यहाँ अत्याधुनिक जिम उपकरण, योग कक्षाएं और खेलों के लिए प्रशिक्षित कोच उपलब्ध हैं। सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज सेवा में भी डॉक्टर नितिन राउत का समर्पण अविस्मरणीय है। एक बार हम ऐसे ही फ्रेंड लोग ऐसे घूमते घामते हम देखने के लिए जब वहाँ गए तो बहुत सारे गरीब लोग बेचारे 2-3 दिन के वो यात्रा पे आते थे, तो उनके खाने का, रहने का, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखता था। रश बहुत ज़्यादा रहता था। तो एक बार ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में आया कि भाई ये जो गरीब लोग आते हैं और 2-3 दिन की रोटियां बांध के लाते हैं और बासी रोटियां खाते हैं 2-3 दिन रुक के, तो इनके लिए कुछ किया जाए।
ये सब चालू करी मंगना, गेहूँ चावल। हम भी पैसे दान देते थे, मैं सर्विस करती थी, मैं भी देती थी, साहब भी बिजनेस करते थे, वो देते थे। हम ज़्यादा कॉन्टेक्ट देते थे पैसे, बाकी लोग जो जो उनसे होता था वो देते थे, हेल्प करते थे सब लोग। और उससे हम लोग खाना देते थे। 3 दिन भी बेचारे भूखे रहते थे लोग, रेलवे से आते थे, 3 दिन फुकट रहता था। वो साहब ने हेल्प करा 3 दिन के लिए। हमारे परिवार के लोग वहाँ के रोटियां बेलते थे और हम उनको खाना खिलाते थे। देखते देखते फिर लोगों से डोनेशन लेना शुरू किए। आज 35 साल हो गए उसको। संकल्प सोशल वॉलंटियर सोशल ऑर्गेनाइजेशन करके हमारी एक संस्था है, जिसके अभी अध्यक्ष है माननीय डॉक्टर नितिन राउत साहब। आज 35 साल से हम निरंतर लोगों की सेवा करते हैं। वहाँ उनके रहने की फ्री रहने की व्यवस्था करते हैं, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, और 3 दिन कंटिन्यू डे नाइट 24/7 खाने की व्यवस्था करते हैं, जहाँ तकरीबन 10 लाख के करीब लोग खाना खाते हैं 3 दिन में। मानव कल्याण की भावना से अस्तित्व में आई सामाजिक संस्था संकल्प, जिसकी नींव रखी उत्तर नागपुर की जनता की प्रतिनिधि तथा वर्तमान में राज्य के ऊर्जा मंत्री तथा पालक मंत्री नागपुर डॉक्टर नितिन राउत। इन्होंने 35 वर्ष पूर्व उनकी एनजीओ संकल्प ने पिछले 36 वर्षों से वंचित और दलित वर्गों के लिए अनगिनत कार्य किए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने 25,000 से अधिक जरूरतमंदों को भोजन और राशन प्रदान किया। इसके अलावा मोबाइल टीकाकरण वैन के जरिए उन्होंने सैकड़ों लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई। समाज के हर वर्ग की सेवा को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर नितिन राउत ने धार्मिक स्थलों और सामुदायिक केंद्रों पर सौर ऊर्जा प्रणाली और पानी कूलर स्थापित किए। ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है, बल्कि नागरिकों के लिए स्वच्छ ऊर्जा और पानी की सुलभता सुनिश्चित करती है। और हमेशा उनका यही कहना रहता था कि अपनी लड़ाई संघ भूमि से है और अपन दीक्षा भूमि वाले हैं। अब दीक्षा भूमि की अगर बात आई तो आपको ये बता दूं कि दीक्षा भूमि पे हर साल दशहरे के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो मनाया जाता है, जिस पवित्र भूमि पे बाबा साहब ने 1956 में 5 लाख लोगों को जो दीक्षा दी थी, धर्मांतरण किया था, पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं तो वर्ल्ड से लोग आते हैं आज भी, और लाखों की तादाद में आते। पाँव रखने के लिए जगह नहीं रहती, और वो विश्व का सबसे बड़ा धम्मस्थल माना जाता है। डॉक्टर नितिन राउत ने केवल विकास ही नहीं किया, उन्होंने दलित समाज की आवाज को बुलंद किया। मनुस्मृति के खिलाफ उनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन चला। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये समानता के लिए एक क्रांति थी। उनका संघर्ष सिर्फ समाज में बदलाव के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ियों के अधिकारों के लिए था। दलित अधिकारों की सुरक्षा उनके लिए केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत मिशन था। डॉक्टर नितिन राउत की यात्रा केवल एक नेता की नहीं थी, ये उन लाखों लोगों की यात्रा थी जिन्हें उन्होंने अपने काम से सशक्त किया। सड़कों से लेकर अस्पतालों तक, सांस्कृतिक केंद्रों से लेकर सामाजिक आंदोलनों तक, उनका हर कार्य उत्तर नागपुर और समाज के लिए एक धरोहर बन चुका है। वो एक नेता नहीं, एक युग पुरुष है, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा जीवित रहेगा।